हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बैटमैन स्ट्रैटेजी की क्लासिक एडजस्टमेंट आपको बताने वाला हूँ। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम ही है कि मैं ये क्लासिक एडजस्टमेंट की एक सीरीज चला रहा हूँ, जहाँ पे मैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज की ओल्ड स्कूल बेसिक एडजस्टमेंट के बारे में बताता हूँ। अभी तक मैंने आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, कैलेंडर स्प्रेड, ये सारी अलग अलग स्ट्रैटेजी समझाई हैं। अगर अभी तक आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में ही आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाके वो देख सकते हैं। हम सभी को मालूम है कितनी ज़्यादा फेमस स्ट्रैटेजी है बैटमैन। एंड इसको बैटमैन इसीलिए ही बोला जाता है कि इसमें लेफ्ट एंड राइट साइड पे एक बैट की तरह टॉप विंग्स बने होते हैं। तो अब इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको इसके रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊंगा एंड उसी एग्जाम्पल में मैं आपको पूरी एडजस्टमेंट भी समझाऊंगा। तो आराम से तसल्ली से वीडियो देखिएगा। हो सकता है शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, बट इट विल बी वर्थ ऑफ योर टाइम। एंड हो सके तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए, नोट्स भी बना लीजिएगा। तो अब चलिए सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी के हम रूल्स देख लेते हैं। तो इसमें मैं 0.25 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा 2 लॉट्स, एंड 0.3 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा 1 लॉट। 0.1 एंड 0.2 ही बेसिक बैटमैन स्ट्रैटेजी होती है, बट इसमें मैं एक और स्टेप ऐड कर रहा हूँ, जहां मैं 0.1 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी करूंगा। इसका क्या लॉजिक है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अब इसमें एंट्री टाइम 10 AM फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रहेगी। सो महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है उसी दिन 10 बजे मैं ये ट्रेड डिप्लॉय करूंगा, एंड मंथली एक्सपायरी वाले दिन 3:15 PM तक मैं ये ट्रेड को लेके जाऊंगा। मतलब पूरा महीना ये ट्रेड चलने वाली है, एंड जिसमें हम एडजस्टमेंट भी करेंगे। एंड अब इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आएगा। मैं अब सिमुलेटर पे आ चुका हूँ, एंड यहाँ पे मैं आपको मार्च मंथ दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, मार्च का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है वो 3rd ऑफ मार्च का ही है, जिसमें एंट्री टाइम मैं 10 बजे का ले रहा हूँ। एंट्री टाइम हमेशा आप याद रखिएगा कि जो भी टाइम पे आप बैक टेस्ट कर रहे हैं वही सेम टाइम पे ही आपको लाइव मार्केट में भी ट्रेड करना है। ये एक ऐसा रूल है जो बहुत स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, इसमें मंथली एक्सपायरी 27 ऑफ मार्च की है। बैंक निफ्टी में मैं ये ट्रेड बता रहा हूँ। ये सेम एग्जैक्टली ट्रेड निफ्टी में भी बनाई जा सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, स्पॉट चल रहा है 48,000। अब जैसा हमने प्रेजेंटेशन में देखा था, सबसे पहले 0.25 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करना है। ये 0.25 का है, 328 का, ये मैं सेल कर दूंगा। एंड 0.3 डेल्टा का यहाँ पे बाय करना था। उसका ये मतलब है कि जो भी मैं 0.25 डेल्टा का यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, उसका जो अगला स्ट्राइक होगा इमीडिएटली, जो एक्सपेंसिव वाला होगा, वो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। सो ये 351 वाला है, ये मैं बाय कर लेता हूँ। एंड वही कॉल ऑप्शन की तरफ भी ये 0.25 डेल्टा है, देखिए 279 रुपीज का है, 49,600, ये मैं सेल कर दूंगा 2 लॉट्स। एंड इससे जो इमीडिएटली एक्सपेंसिव स्ट्राइक है 49,500, ये मैं बाय कर लेता हूँ। एंड यही सेम चीज मैं यहाँ पे भी करूंगा, ये 49,600, ये मैं 2 लॉट सेल करूंगा। ठीक है, तो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड दिख रहे हैं ना, इसी को ही एक्चुअली बैटमैन बोला जाता है। बट इसमें ना एक छोटी सी दिक्कत ये है कि अगर मान लो बाई चांस मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, मेरा ऊपर का ब्रेक इवन है 50,258 एंड नीचे का मेरा ब्रेक इवन है 46,242। अगर मार्केट बाई चांस मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है तो मेरी पोजीशन बहुत ज्यादा रिस्क पे है, बिकॉज ऊपर और नीचे मेरा अनलिमिटेड लॉस मुझे हो सकता है। एंड इसी के कारण मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड किया था, जो मैं आपको प्रेजेंटेशन में भी बता रहा था, कि मैं यहाँ पे 0.1 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी कर लूंगा। ठीक है, तो ये कॉल ऑप्शन में भी ये 0.1 डेल्टा है, ये 86 रुपीज का है, ये मैं बाय कर लेता हूँ। अब इससे क्या हुआ है देखिए, अगर बाई चांस मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर भी जाता है तो भी मुझे ना ऐसी बहुत ज्यादा मेरे को हेडेक नहीं होगी, जस्ट बिकॉज मेरा लॉस वहां पे कंट्रोल्ड है। मेरा अगर अनलिमिटेड लॉस नहीं है तो वो भी एक बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली प्ले करता है आपकी स्ट्रैटेजी में। आप ना दो एक बार स्ट्रैटेजी रन करके देखिए। एक आप ऐसी स्ट्रैटेजी चलाइए जिसमें ऊपर और नीचे की तरफ आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, एंड दूसरी तरफ आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी चलाइए जिसमें ऊपर और नीचे की तरफ भी आपको लिमिटेड लॉस है, आपको पता है मैक्सिमम कितना आप खो सकते हैं। दोनों ही स्ट्रैटेजी में ना साइकोलॉजिकल वाइज जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर कोई आप ऐसी स्ट्रैटेजी चला रहे हैं जिसमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, एंड मान लो आज आपने ट्रेड डिप्लॉय करी एंड आज रात को ही आपको पता चला है कि ग्लोबली कुछ ऐसी न्यूज आ चुकी है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बड़ा गैप डाउन होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, बहुत ज्यादा आप टेंशन में रहेंगे। बट वहीं अगर सेम न्यूज आएगी एंड आपकी पोजीशन कंप्लीटली हेज्ड है, तो उसमें भी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी,
बिकॉज हम अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं एंड रूल्स के अकॉर्डिंगली हम वहां पे ट्रेड करेंगे। तो अब देखिए, अब ये मैंने स्ट्रैटेजी पूरी डिप्लॉय कर दी है, जिसमें आपका अप्रॉक्स मार्जिन 2 लाख रुपए लग रहा है, प्रोबेबिलिटी 62% की है एंड ब्रेक इवन आपकी दी हुई है। अब इसमें दो अलग सिचुएशंस हैं जिसपे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। पहली सिचुएशन है कि अगर मार्केट, मेरा ये जो टॉप विंग्स आपको दिख रहे हैं ना लेफ्ट एंड राइट पे, अगर मार्केट उस पे आती है देन वहां पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। एंड जब तक अगर मार्केट उसके बीच में ही रह रही है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आराम से मैं पेशेंस के साथ इसमें वेट करूंगा। ऊपर और नीचे का जो विंग है ना, ये जो मैंने एक्चुअली सेल किया हुआ है लेग्स, वही विंग्स हैं। सो ऊपर की तरफ मैंने 49,600 यहाँ पे सेल किया है एंड वही विंग ऊपर की तरफ है। वही नीचे की तरफ मैंने 46,900 पुट ऑप्शन सेल किया है, वो जो विंग बना हुआ है। अब अगर मार्केट मेरे सेलिंग लेग्स पे आती है तब वहां पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा, वरना तब तक मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा। गाइज, इस स्ट्रैटेजी में मैंने ऐसा कोई टारगेट स्पेसिफाई नहीं किया है, बट आप ये स्ट्रैटेजी में टारगेट भी अपना रख सकते हैं। 5 to 6% ऑफ योर डिप्लॉयड कैपिटल आप टारगेट भी रख सकते हैं, उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्ट्रैटेजी को एक बार फॉर टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो देखिए, आपको 4.1% का पॉजिटिव ऑलरेडी दिखा रहा है। इस सिचुएशन में अगर आप थोड़े से सेफ ट्रेडर हैं, आप अपनी ट्रेड क्लोज करने का भी सोच सकते हैं, बट वही है कि ये तो मुझे आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझानी है, इसलिए मैं आपको पूरा एंड तक होल्ड करके लेके जाऊंगा। बट अगर बाई चांस आपका कभी भी बीच महीने में ही अगर आपका मान लो टारगेट आ रहा है, जो भी आपने टारगेट डिसाइड किया हुआ है आपके बैक टेस्टिंग के हिसाब से, अगर वो टारगेट आपका कभी भी आ जाता है, आप अपनी ट्रेड क्लोज भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लालच में आने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली 10:30 19th ऑफ मार्च वेडनेसडे का दिन, अब मार्केट ऊपर की तरफ जो मेरा सेलिंग लेग था कॉल ऑप्शन का, उसके भी बाहर जा चुकी है। मैंने 49,600 सेल किया था एंड अभी करंटली मार्केट 49,666 चल रही है। तो अब इस सिचुएशन पे जैसा मैंने बताया था, अब मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो अब देखिए, मार्केट ऊपर की तरफ मेरा जो कॉल ऑप्शन है वहां उस तरफ गई है, तो यहाँ पे मैं ये जो कॉल ऑप्शन जो मैंने 279 का सेल किया था, वो भी 476 का चल रहा है। इसमें 13,000 रुपीज का लॉस चल रहा है। सिर्फ ये वाले लेग के अलावा मैं सारे के सारे लेग्स अपने क्लोज कर दूंगा। देखिए, मैं एक एक करके सारे अपने लेग्स क्लोज कर रहा हूँ, एक्सेप्ट जो मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ था। जो मैंने 49,600 सेल किया है उसको मैं एज इट इज रहने दूंगा एंड बाकी मैंने सारे लेग्स क्लोज कर दिए। एंड अब जो मेरा पुट ऑप्शन है वो मैं 49,600 पर ही यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए 49 जो 600 है जो मेरा कॉल ऑप्शन सेल था, वहीं पे मैं अपना पुट ऑप्शन लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ है, मेरा ये शॉर्ट स्ट्रैडल यहाँ पे सेल हो चुका है। 49,600 का मेरा जो कॉल ऑप्शन सेल था, मैं अपने पुट ऑप्शन को भी 49,600 पे लेके आ चुका हूँ। लेकिन अब इस ट्रेड को मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं रहने दे सकता, बिकॉज 1.8 एंड 1.5% के बाहर अगर मार्केट गई तो वहाँ पे मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। एंड इसीलिए अब यहाँ पे मैं इसके ब्रेक इवन्स भी बाय कर लूंगा। तो ब्रेक इवन्स देखिए 48,778, मतलब 48,800 ऑन द पुट साइड मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा एंड 50,400 ऑन द कॉल साइड मैं ये बाय कर लूंगा। अब इसको भी मैं एक बार 2 लॉट्स कर देता हूँ, बिकॉज मेरे जो सेलिंग लेग्स है वो भी 2 हैं। इसको आयरन फ्लाई बोला जाता है। वेल, इनिशियली हमने बैटमैन स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज मिल रही थी एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने ये देखा था कि रेंज इतनी ज़्यादा बड़ी थी जिसके कारण मार्केट वही मूव हो रही थी एंड हमारा टारगेट भी आ गया था। बट फिर भी पूरी स्ट्रैटेजी समझानी है, इसलिए हम थोड़ा और आगे गए एंड हमारी सेलिंग लेग पे फाइनली मार्केट आ गई थी, जिसके कारण हमने अब ये वाली एडजस्टमेंट करी है। सो अब ये मैंने आयरन फ्लाई क्रिएट कर दी है एंड यहाँ पे अब मैं जो नॉर्मल आयरन फ्लाई की क्लासिक एडजस्टमेंट है उसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो अब इस सिचुएशन में जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है, मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा अपने टारगेट का। जो भी मैंने XYZ टारगेट डाला होगा, 5% 7% जो भी मेरा टारगेट होगा उसका मैं वेट करूंगा। एंड दूसरी सिचुएशन में जब भी मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगा, 50,157 ऑन द अपसाइड एंड 49,043 ऑन द डाउन साइड, जब भी ब्रेक इवन के बाहर जाएगा उस सिचुएशन पे हम एडजस्टमेंट करने के लिए भी एकदम तैयार रहेंगे। ठीक है, अब इस एग्जांपल को एक बार फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 10 AM 21st ऑफ मार्च फ्राइडे का दिन। अब देखिए, जो मेरा ऊपर का ब्रेक इवन था 50,157, उसके मार्केट बाहर आ चुकी है। अभी करंटली मार्केट 50,200 पे चल रही है। ऑब्वियसली ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पे मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर मैं एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ एंड मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चली जाती है तो मुझे 17,000 रुपीज़ का लॉस हो सकता है।
सो उतना लॉस हम नहीं ले सकते, इसी के कारण अब एडजस्टमेंट मैं करूंगा। तो एडजस्टमेंट वही सेम क्लासिक जो आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट है हमको करेंगे। अब मार्केट ऊपर की तरफ गई है, सो जो मेरा कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था 138 का, ये 238 पे चल रहा है, ये मुझे 7000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। इस लेग को मैं क्लोज कर दूंगा एंड मैं एक एक्सपेंसिव वाला कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करूंगा। अगर मैं मान लीजिए एट द मनी का कॉल बाय करता हूँ तो यहाँ पे मेरा अभी भी 9800 रुपीज का लॉस है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंसिव वाला कॉल ऑप्शन बाय कर लूँ एंड ये जो मेरा ब्रेक इवन 2.1% ऑपोजिट साइड पे दिखा रहा है, अगर वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना क्रिएट हो तो वो थोड़ा बेटर हो जाएगा। अब इसकी जगह अगर मान लीजिए मैं 50,000 बाय करता हूँ जो 451 रुपीज़ का है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इससे क्या होगा, देखिए मेरा ऊपर की तरफ का लॉस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। जो लगभग 9,500 रुपये का लॉस दिख रहा था वो अब सिर्फ 3,900 रुपये का लॉस है। तो लॉस मैंने 50% से भी ज़्यादा कम कर दिया है। प्लस मेरी ऑपोजिट साइड की ब्रेक इवन अभी भी ठीक मिल रही है मुझे 1.9%, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया है एक्सपेंसिव वाला। अब इसके साथ साथ ऑपोजिट साइड से मैं पुट ऑप्शन सेल भी कर सकता हूँ। तो ऑपोजिट साइड जो मेरा ब्रेक इवन है ना 49,286, मतलब 49,300 का, यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन सेल भी कर सकता हूँ जो 69 रुपीज़ का है। अब इससे क्या होगा, मुझे यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। अब अगर मार्केट वहीं रह जाती है या मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती है, मुझे सिर्फ 1300 से 1500 के आसपास का लॉस है, ऐसी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट रिवर्स होती है तो पहले वो मेरे ग्रीन टेंट में आएगी जहाँ पे मेरा मैक्स प्रॉफिट 26,000 रुपये का मुझे दिख रहा है, बट उतना मैं नहीं एम कर रहा हूँ। एंड उसमें यह है कि अगर बाई चांस ग्रीन टेंट के अंदर रहेगी तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है। अब इसमें दो अलग सिचुएशंस हैं जिसपे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट मान लो बाई चांस रिवर्स होती है एंड मेरे ग्रीन टेंट के टॉप पर आती है जो है 49,617, उस सिचुएशन में जो मैंने एक्स्ट्रा लेग सेल किया है 49,300 का 69 रुपीज का, इसको मैं क्लोज कर दूंगा बिकॉज ये एक्स्ट्रा लेग सेल है एंड इसी के कारण नीचे की तरफ अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है। तो ये वाले लेग को मैं क्लोज कर दूंगा। एंड उसके बाद अगर मान लो बाई चांस मार्केट और रिवर्स होती है एंड मेरे ग्रीन टेंट के बाहर जा रही है, उस सिचुएशन पर तो जो मैंने कॉल ऑप्शन की तरफ आपको ये एडजस्टमेंट बताई है ना कि मैं एक्सपेंसिव वाला कॉल ऑप्शन बाय कर ऑपोजिट साइड से सेल कर रहा हूँ, वही सेम एडजस्टमेंट मैं नीचे की तरफ भी करूंगा। एंड गाइस इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ना देखिए जो ये 69 का मेरा सेल किया है, अगर ये 50% से डिके हो जाता है, मतलब अगर ये 35 रुपीज के आसपास आता है तो इसको मैं क्लोज कर एक और नया पुट ऑप्शन सेल कर सकता हूँ जो 70 रुपीज के आसपास हो। बट उसमें हमें ये देखना है कि हम बहुत ज्यादा पास ना चले जाए एट द मनी के, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी इसको मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ। अगर बाई चांस ये 35 रुपीज के आसपास आता है तो उस समय क्या मार्केट सिनेरियो बनता है वो मैं आपको समझाऊंगा। एग्जैक्टली 9:45 24 ऑफ मार्च। अब देखिए ये जो 69 का मैंने सेल किया था ना, ये 17 रुपीज का आ चुका है। बट अब इसमें दिक्कत पता है क्या है, मेजर दिक्कत। अब ये जो 17 का चल रहा है, अगर इसको मान लो मैं क्लोज कर एक नया यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल करता हूँ जो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि ना मैं ग्रीन टेंट का जो टिप है उसके राइट हैंड साइड पे नहीं जा सकता हूँ, मुझे उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहना है। सो 49,600 से नीचे का ही मुझे यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल करना पड़ेगा। एंड अगर वो मैं सेल करता हूँ तो ये मैक्सिमम मेरे पास 49,500 का ऑप्शन है जो 22 रुपये का है। सो 18 रुपये से मैं सिर्फ 22 रुपये पे आ पाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। एंड मैं इसीलिए सेल नहीं करूंगा बिकॉज रिवर्सल इफेक्ट में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वो चीज़ हो सकती है। अगर मार्केट बाई चांस रिवर्स हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है मेरी पोजीशन के लिए। ये जो ग्रीन टेंट का टॉप है इसके मैं कभी भी राइट हैंड साइड पर नहीं जाता हूँ एंड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का ही मैं यहाँ पे कॉल या पुट ऑप्शन सेल करता हूँ। तो इसी के कारण ये हमें समझ आ रहा है कि 18 रुपीज़ का क्लोज करके 22 रुपये का सेल करने का कोई ऐसा लॉजिक नहीं है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही एज इट इज रहने दूंगा। इसको वापस फॉरवर्ड टेस्ट करके देखते हैं। तो 3:15 27 ऑफ मार्च थर्सडे का दिन हमें 1,263 रुपीज़ का लॉस हुआ है। 0.28% का नेगेटिव मैंने ये ट्रेड क्लोज की है। एंड बस यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है गाइज। आई नो जो नए ट्रेडर हैं उनको एक ही बार में ये पूरी स्ट्रैटेजी डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा, बट अगर आप ये वीडियो 2 या 3 बार देख लेंगे आई एम श्योर आपको पूरा समझ आ जाएगा बिकॉज जनरली काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है। एंड मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं सिंपल से सिंपल तरीके से आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझा पाऊँ। एंड इसमें अगर आपको और कोई पॉसिबल ट्वीक पता है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस पर भी हम काम करेंगे। एंड अगर आपका जो ट्वीक है अगर वो अच्छा हमें लगता है एंड बैक टेस्ट में भी अगर वो अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है देन उसकी भी मैं डेफिनेटली वीडियो लेके आऊँगा। एंड हो सके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो क्लासिक एडजस्टमेंट वाली सीरीज़ है ये कैसी लग रही है,
इसका थोड़ा सा रिव्यू भी दीजिएगा। तो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी की वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।